मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जिसकी चाह तुम्हें बहुत वर्षों से है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी पुकार, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद, तुम्हारी हर एक सिसकी मुझ तक पहुँची है। युगों युगों से जब भी मेरे किसी बच्चे ने सच्चे हृदय से मुझे स्मरण किया है, मैं उसके समीप उपस्थित हुई हूँ, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष संकेतों के माध्यम से। तुम्हारा हृदय जो इतने समय से एक विशेष आशा, एक विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए तड़प रहा था, वह तड़प अब शांत होने को है। यह संदेश कोई आकस्मिक घटना नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक सुनियोजित संगम है जिसे तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए ही संयोजित किया गया है। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे किसी भी प्रकार का संयोग मत समझना, यह नियति का खेल है। यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक अटूट संबंध है जो इस क्षण प्रकट हो रहा है। इसे ब्रह्मांड का एक विशेष इशारा समझो जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को बहुत ध्यान से अपने मन और आत्मा की गहराइयों से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य के सुनहरे अध्याय की प्रस्तावना है। तुम्हारे उन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो तुमने एकांत में मुझसे पूछे हैं। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना मेरे बच्चे, एक भी शब्द, एक भी ध्वनि को व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी आत्मा को इसकी आवश्यकता है, तुम्हारे मन को इससे शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा। तुम्हारा मनचाहा, हाँ मेरे बच्चे, वही जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, जिसके लिए तुमने न जाने कितने मंदिरों की दहरियों पर सिर झुकाया है, कितने पीरों फकीरों से दुआएं मांगी हैं, वह तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे पाने के लिए, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए तुमने दर दर पर अर्जी लगाई है। तुम्हारी वह अभिलाषा जो तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक दीपक की भांति टिमटिमा रही थी, कभी मंद पड़ती, कभी तेज होती, पर बुझी नहीं, वह अब एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप लेने वाली है। तुमने सोचा होगा कई बार कि क्या तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच भी रही है या नहीं, क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई है। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम्हारी हर अर्जी, हर प्रार्थना, हर आंसू मेरे हृदय में अंकित है। तुमने बहुत धैर्य दिखाया है, ओहो कितना धैर्य, जब परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल थी, जब हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रतीत होता था, जब आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी, तब भी तुमने धीरज का आंचल नहीं छोड़ा। तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारा यह धैर्य सोने की भांति अग्नि में तपकर और भी शुद्ध और प्रखर हो गया है। संसार की दृष्टि में तुम अकेले हो सकते हो, पर मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो मेरे प्रिय। यह धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जिसने तुम्हें आज इस क्षण तक पहुंचाया है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ते हो। जब तुम इसे साझा करते हो तो तुम इस सकारात्मकता को, इस आशा की किरण को औरों तक पहुंचाते हो जो शायद तुम्हारी ही तरह किसी संदेश की प्रतीक्षा में हो। यह भक्ति का एक आधुनिक स्वरूप है, अपने विश्वास को प्रकट करने का एक माध्यम। तुम्हारा यह छोटा सा कृत्य भी ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है और यह स्पंदन लौटकर तुम्हारे जीवन को और भी अधिक प्रकाशित करेगा। तुम्हारा विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है।
और यह कृत्य उस सेतु को और भी सुदृढ़ करता है। जान लो, यह केवल एक आग्रह नहीं, यह तुम्हारे कल्याण का एक मार्ग है। तुम्हारी आस्था जब कर्म में परिवर्तित होती है तो चमत्कार घटित होते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अटके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे समय का पहिया तुम्हारे लिए रुक सा गया हो। हर दिन एक जैसा, हर रात एक जैसी। निराशा के काले बादल तुम्हारे मनमस्तिष्क पर छाए रहते थे। तुम्हें लगता था कि तुम एक ऐसे दलदल में फंस गए हो जहां से निकलना असंभव है। दिशाहीन, लक्ष्यहीन, तुम बस जीवन को घसीट रहे थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में आ खड़ी हुई। कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें पीछे खींचा, कभी भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। काश बनेगा जो अंधेरे में है, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा, तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। अब तू अपने भीतर की आवाज सुन। जो मुझे तुझसे कहना है, उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़। मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू मेरी छाया में है, मेरी शक्ति में है और अब तू कभी नहीं रुकेगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था, तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है, तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? जब तुझसे लोग छूटे, तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा, तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस माँ काली को पुकारता था, उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है, माँ, मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है, पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है। तू जिस भी दरवाजे पर रुका है, वह तेरा नहीं था। तू बार बार ठुकराया गया, क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है, और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है,
उसी रात में तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ, पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा, आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले माँ, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वह मेरे भेजे हुए संदेश वाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू यह सोचकर थक गया है, माँ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है, वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है, उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है। इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर मानसिक शांति हो। हर स्तर पर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आप जितना अधिक पुराने दर्द को जाने देंगे, उतनी ही जल्दी नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। आपको यह समझना होगा कि जो भी हुआ वह आपके भले के लिए हुआ। हर कठिनाई ने आपको कुछ न कुछ सिखाया और अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह आपके बाहरी जीवन में भी प्रतिबिंबित होगा। अब आपको अधिक स्पष्टता मिलेगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है। जो चीजें पहले आपको उलझन में डालती थी, वे अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, लेकिन अब आप इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती।
आप जिस भी राह पर चलेंगे वह अपने आप आपके लिए अनुकूल होती चली जाएगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो भी गलतफहमियां थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आपके परिवार में किसी कारणवश मनमुटाव हुआ था तो अब वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके प्रियजन आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे और उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह ऊर्जा आपको हर स्तर पर मजबूत बनाएगी, चाहे वह मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या फिर आध्यात्मिक स्तर हो। हर क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत ही शुभ संयोग बनने वाले हैं। ये संयोग आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है। अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त
होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही है। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना से वो चीजें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, आप काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी फैमिली में अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, जी बहुत खुश हैं। जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं, बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है। आईगो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही है खुद चलकर, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने उसके लिए काफी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत किया था। वो चीजें आपको मिलने वाली हैं क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है। यह जो डिवाइन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डिवाइन एनर्जी इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निर्धारित हैं। खुशियों के लिए, इन चीजों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह जो चीजें आपके लिए बनी है, यह निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पर 555 फिर से मुझे दिखाई दिया है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। यह आपकी डेस्टिनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको मिलने वाला हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खो चुके हैं, तो आपको वापस से वह नहीं मिलेगा। कोई प्रिय चीज, कोई जहाँ पर आपने इन्हें बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ से छूट गई। कोई ऐसी डील आपके हाथ से छूट गई। लेकिन मैं यहाँ पर यह चैनलाइज कर रही हूँ, आपके हाथ से छूटा नहीं था। कुछ कपटी लोगों ने आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, आपको पूरी तरह से भ्रमित करके उन चीजों को आपके हाथ से मतलब जाने दिया। आप सोचने में बैठ गए कि यह कैसे हुआ। कुछ ऐसे स्पेल किए गए थे, कुछ ऐसे जादू टोना किए गए थे, तंत्र मंत्र किए गए थे। कुछ ऐसी गंदी, मुझे हैवी चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो किए गए थे कि आप यहाँ तक ना पहुँचे, आप यह चीजें गैब ना कर पाए। कुछ ऐसी गलत चीज जरूर करी गई थी जहाँ पर आप मतलब यह मैसेज मिल रहे हैं,
मुझे यह मैसेज मिल रहे हैं। आपकी यह नासमझी की वजह से हुआ था। कुछ लोगों का यही कहना है। हो सकता है आपने भी यही कहा हो कि मेरी नासमझी की वजह से यह मेरे हाथ से छूट गया। तो यह स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में यह चीजें हुई है। कोई प्रिय चीज आपसे दूर हो चुकी थी। कुछ ऐसी चीज है और यह वर्क से है। आपने ऐसा सोचा कि यह खो चुका है। आपको ऐसा लग रहा था कि कभी भी आपको नहीं मिलेगा। आप इन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए वो सारी चीजों को पॉसिबल कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है। बिकॉज यह सारी चीजें आ गई, आप ये आपको वापस प्राप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर 1 से 2-3 चीजें लग रही है जो आपको वापस से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ईश्वर की देन है जो आपको मिलने वाली है। वापस से उन चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। किसी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इस चीज की कदर होनी चाहिए। इसीलिए यह चीजें हुई थी, क्योंकि आपने इस चीज को हल्के, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है आपको ऐसा लगा। हो सकता है आपने उन लोगों के साथ इन चीजों को शेयर किया जो आपके लिए सही नहीं थे, जो कपटी थे, जिनके मन में काफी गलत भावनाएं थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी। यूनिवर्स आपको यह हमेशा कहते हैं, जब तक आपकी चीजें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती, जब तक चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको कपटी लोगों के साथ तो नहीं शेयर करना है। लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से यह